आज आप लोगों को बौद्ध धर्म के पतन के कारण के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर गुप्त काल तक उन्नतिशील बौद्ध धर्म जो आगे बढ़ते रहा, बौद्ध धर्म में गुप्त काल के बाद पतन के लक्षण दिखाई देने लगे। मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर गुप्त काल तक उन्नतिशील बौद्ध धर्म रहा, लेकिन गुप्त काल के बाद धीरे धीरे बौद्ध धर्म खत्म होने लगा, यानी लुप्त होने लगा, जिसका कारण अग्रलिखित है, आगे है। ठीक है, पहला बौद्ध धर्म का परिवर्तन स्वरूप। पहला है बौद्ध धर्म का परिवर्तित स्वरूप, यानी चेंज होना। फ्यूचर में यानी कालांतर में बौद्ध धर्म में जटिलताएं आ गई थी। जैसे गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ, उसके बाद बौद्ध धर्म में जटिलताएं मतलब कठिनाइयां आने लगा। बौद्ध ने कुछ हिंदू देवी देवताओं को भी अपने धर्म में स्थान देना शुरू कर दिया। मतलब कि अब समझ लीजिए कि गौतम बुद्ध के जो बौद्ध धर्म बनाए थे उसमें लालच आ गया। ठीक है, तो अब देवी देवता को भी डाल दिया गया, जिससे कि लोग चढ़ावा चढ़ाएंगे तो पैसा आएगा दान के रूप में। ब्रजयान संप्रदाय ने टोने टोटके को भी बढ़ावा दिया। अब सोचो, ब्रजयान जो थे वो कहा कि अब झाड़ फूक करने भी लगे उसमें, बौद्ध धर्म में। इस प्रकार मूल स्वरूप जो शुरुआत था, बौद्ध धर्म का जो शुरुआत नियम था, उसमें क्या है, उसमें आय उक्त परिवर्तन पतन के कारण बना है। जो शुरुआत था वो सब समाप्त हो गया और धीरे धीरे ये लोग क्या के लालच आ गया, झाड़ फूक करने, जादू टोना टोटका करने लगे। तो ये इसका भी कारण एक था कि बौद्ध धर्म लुप्त के कगार पर आ गया। दूसरा, संघ में भ्रष्टाचार पनपना, यानी जो धर्म प्रचार करते हैं संघ, उसमें भी भ्रष्टाचार आ गया। भ्रष्टाचार आने से क्या हुआ कि फ्यूचर में कालांतर में बौद्ध बिहार भ्रष्टाचार के केंद्र बन गया। जहाँ बौद्ध लोग रहते थे उसको बिहार बोलते हैं, बौद्ध बिहार, जहाँ लोग संघ लोग एक साथ रहते हैं। अब उसमें भी सब क्या हो गया, भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया, वही लोग भ्रष्टाचारी हो गया। बौद्ध लोग भोग विलास में लिप्त हो गए। भोग विलास का मतलब होता है गलत काम करने लगे आप लोग। ठीक है, लिप्त हो गए। मठों में धन संग्रह होने लगा, अब ब्लैक मनी जमा होने लगा। जबकि गौतम बुद्ध बोले थे कि धन को इकट्ठा नहीं करना, और ये लोग धन को इकट्ठा करने लगा। मठों में बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुनियों के पढ़ने से जनसाधारण का बौद्ध भिक्षुओं में विश्वास उठ गया। जब भिक्षुनी आने लगी, यानी औरत आने लगी, ज़्यादा मात्रा में औरत भी बौद्ध धर्म अपनाने लगी, तो लोगों पर उनका विश्वास भी बौद्ध धर्म से उठने लगा। क्योंकि बौद्ध धर्म में का रूल रेगुलेशन तो पहले से लिखा गया था। चल ठीक हो गया। तो इसका कहने का मतलब ये था कि संघ में जो गौतम बुद्ध रूल बनाए थे, जितना भी रूल बनाए थे, वो तो जनसाधारण लोग जान ही चुका था कि क्या क्या रूल है। लेकिन वो सब रूल जब ये लोग जाते थे तो नहीं देखते थे इस तरह से रूल, तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म पर भी विश्वास उठ गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हिंदू धर्म में सुधार। अब देखा कि लोग बौद्ध धर्म में ज़्यादा जाते हैं, तो हिंदू धर्म वाला भी क्या बोला कि ना कुछ हम लोग सुधार करेंगे तभी ना टिकेगा, और नहीं तो सब चल जाएगा दूसरा धर्म में, तब कुछ नहीं बचेगा हिंदू धर्म में। तब वो क्या किए, बौद्ध एवं जैन धर्म की उन्नति को देख हिंदू धर्म ने भी अनेक आंतरिक सुधार किए, यानी जो उनको कठिनाई लग रहा था उसमें सुधार किया। शंकराचार्य ये लोग धर्म सुधारक है। शंकराचार्य, कुमारलिक भट्ट तथा रामानुज आदि कुछ ऐसे हिंदू दार्शनिक हुए जिन्होंने हिंदू धर्म के दोषों को दूर किया। अतः इन्हीं के सत प्रयास, इन्हीं के कोशिश से एक बार फिर आम आदमी बौद्ध धर्म की जटिलता से त्रस्त हो हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हुआ, यानी आकृष्ट हुआ, आया। क्योंकि बौद्ध धर्म में जटिलता आ गया, तो फिर वापस वहाँ से सब अब देखा कि अब हिंदू धर्म में कुछ छूट मिल रहा है तो चल देते हैं फिर यहाँ पे। ऐसा नहीं लग रहा है सबको कि ये लोग बिजनेस कर लिए थे, धर्म के लोग
चलो वहाँ खाना सस्ता मिल रहा है वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ खाना सस्ता मिल रहा है वहाँ पहुँच जाते हैं। इसीलिए कहते हैं धर्म जो है ना यहीं के लोग बनाए हैं। चौथा पॉइंट, विभाजन। गौतम बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म में निरंतर विभाजन होते गए। महासंधिक यानी संघिक जो होता है, महासंधिक, देरवाद, हीनयान, महायान, ब्रजयान आदि संप्रदाय की स्थापना के से बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत लगभग खत्म हो गया था। अब ये लोग अपना अपना स्थापना किया, धर्म के बारे में बताने के लिए अपना अपना स्थापना किया ये लोग। तब इससे भी लोग को गुस्सा आया कि बौद्ध धर्म का रूल अलग है, ये लोग अपना अपना रूल बना रहे हैं, तो इससे भी बौद्ध धर्म को नुकसान हुआ। पांचवा पॉइंट है राजकीय संरक्षण का अंत। अब राजा लोग खत्म होने लगा, तब बौद्ध धर्म के संरक्षण कोई नहीं दे रहा था, इससे भी खत्म हुए। भारत में पाल वंश के अंत के साथ ही बौद्ध धर्म की राजकीय संरक्षण समाप्त हुई है। जैसे पाल वंश खत्म हुआ तो बौद्ध धर्म के अब देख रेख करने वाला कोई राजा भी नहीं रहा। बौद्ध के अहिंसावादी सिद्धांत के कारण राजपूत राजाओं ने हिंदू धर्म को संरक्षण दिया। बौद्ध धर्म में तो झगड़ा झंझट तो था नहीं, सिंपल था। तो अब जबकि पाल वंश खत्म हो गया तो राजपूत राजा बोला कि हम इस धर्म में कहे जाए, हमारा शान के खिलाफ होगा, तो वो लोग फिर हिंदू धर्म को संरक्षण देना शुरू किया और बौद्ध धर्म को इग्नोर करते रहा। समझ में आ रहा होगा? ठीक है। छठा पॉइंट है विदेशी आक्रमण। बौद्ध विहार में किया गया संपत्ति का संग्रह। देखिए गौतम बुद्ध बोले थे कि कोई भी संपत्ति इकट्ठा नहीं करेंगे, कहा कि सब कुछ, अगर पैसा आएगा तो मोह आएगा, तो मोह आएगा तो बस समझ जाए कि दुख आएगा। बोला था ना कि सारा इच्छा, सारा दुखों कारण इच्छा ही है, इसलिए गौतम बुद्ध बोल चुके थे। फिर भी ये लोग उनको मरने के बाद गलत प्रयोग करने लगा। बौद्ध विहार में किया गया संपत्ति का संग्रह ही अंततः उसके पतन का कारण बना। हुरून आक्रमण, सबसे पहले हुरून आक्रमण किया। हुरून आक्रमण ने बौद्ध धर्म का पतन की और अग्रसर किया, एकदम शुरुआत कर दिया, बोहने शुरू कर दिया इसको लूटने के लिए खून। फिर मुसलमानों का आक्रमण भी इनके पतन का कारण बना, वो लोग भी लूटे। सीधा सा कारण यह था कि बौद्ध मठ धन के गढ़ समझे जाते थे। समझ में आ रहा बात को? सीधा सीधी मतलब ये था कि बौद्ध धर्म के जो मठ था, जगह था, बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ रहने रहा था, तब उस पर आँख तक वो गड़ गया कि लूटना ही है। और प्रत्येक विदेशी आक्रमणकारी मठों पर आक्रमण कर धन प्राप्त करना चाहता था। जितना भी विदेशी आक्रमणकारी था वो सब क्या करना चाहता था, इस पर लूट करके धन को इकट्ठा करना चाहता था। तो गौतम बुद्ध के बात यहाँ सच साबित हुआ। वो बोले थे कि अगर बौद्ध धर्म में पैसा इकट्ठा होगा तो बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा, तो वही भारत में लुप्त हो चुका। आगे देखिए, उपरोक्त सभी कारणों द्वारा चारों ओर से प्रहार होने के कारण बौद्ध धर्म अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सका। अंत में क्या हुआ, 13वीं शताब्दी में, अंतोगत मतलब होता है लास्ट में, 13वीं शताब्दी में विक्रमाशिला और नालंदा के ध्वंस के साथ ही भारत में बौद्ध धर्म का लोप हो गया। मतलब भारत में लगभग खत्म हो गया बौद्ध धर्म। आया होगा समझ में सबको? ठीक है, आगे पढ़ाते। अगला पॉइंट है जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म तुलनात्मक अध्ययन। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म का तुलनात्मक अध्ययन, दोनों में तुलना किया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो धुंधला भी आता होगा तो किताब तो है सबके पास, एक बार वहां पर भी देख लीजिएगा। लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का ही आविर्भाव हुआ, मतलब शुरुआत हुआ। ठीक है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का शुरुआत हुआ। लोगों ने परंपरागत ब्राह्मण धर्म से विरत हो उक्त दोनों धर्मों का अनुसरण किया, यानी ब्राह्मण धर्म को छोड़ करके, लगभग हिंदू धर्म को लगभग छोड़ करके इन दोनों धर्म में आया। दोनों ही धर्म ने भारतीय समाज एवं संस्कृति को दूर तक प्रभावित किया, मतलब जो भारत का संस्कृति था बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इसके बाद प्रभावित का मतलब असर डाला। इसके बावजूद
भी दोनों धर्मों के स्वरूप तथा प्रभाव में कुछ समानताएं भी है। दोनों क्या समानताएं हैं, क्या समानताएं थी? अतः दोनों धर्म की समानताएं एवं विषमताएं का अध्ययन आवश्यक है। जानते हैं पहले समानताएं क्या था, एक जैसा क्या क्या था बौद्ध धर्म और जैन धर्म में? पहला था दोनों ही अनिश्वरवादी है, मतलब कि ईश्वर को नहीं मानते थे दोनों। दूसरा है दोनों वैदिक यज्ञ कर्मकांड का विरोध करते थे, यानी यज्ञ वेद ये सब का विरोध करते थे। तीसरा दोनों ही अपने उपदेश जन भाषा प्राकृत एवं पाली में दिया, दोनों ही लोकल लैंग्वेज में दिए। चौथा पॉइंट है जाति प्रथा का दोनों धर्म में कोई स्थान ना था। जाति प्रथा में न जैन धर्म में कोई स्थान था न बौद्ध धर्म में। पांचवा दोनों धर्मों में प्रवर्तक दोनों धर्मों में प्रवर्तक महावीर स्वामी एवं गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे। ठीक है, चौथा पॉइंट में जाति प्रथा दोनों धर्म में कोई स्थान नहीं था, और पांचवा में दोनों धर्मों के प्रवर्तक महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय थे, क्षत्रिय जाति के, जैसे राजपूत अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं। छठा दोनों धर्मों ने संसार को दुखमय का कहा एवं कर्म के नाश द्वारा आवागमन चक्र से मुक्ति का मार्ग बताया, मतलब कि जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए एक ही चीज बताया, वो है कर्म निवारण, ये सब बताया। असमानता है उनमें क्या क्या मेल नहीं खाता था। देखिए पहला अहिंसा, दोनों धर्म अहिंसावादी है, लेकिन बौद्ध की तुलना में जैन धर्म द्वारा अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया। जैन धर्म तो एक चींटी को भी नहीं मारने के लिए परमिशन नहीं देता है। ठीक है। दूसरा निवारण, जैन धर्म में निवारण का अर्थ है, मतलब मृत्यु का अर्थ है सिद्ध अवस्था, मतलब पूरा ज्ञानी हो जाने के बाद सिद्ध अवस्था में शरीर त्याग देना, यानी जिंदे जी मृत्यु को प्राप्त कर लेना। बौद्ध धर्म के अनुसार निवारण इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिवारण मृत्यु के बाद होता है। यानी बौद्ध धर्म बोलते हैं कि निवारण माने ईश्वर को तो आप इसी जन्म में देख सकते हैं, लेकिन ईश्वर में मिलने के लिए आपको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। ये अंतर था। किसमें फिर से समझा देते हैं। निवारण, जैन धर्म में निवारण का अर्थ है सिद्ध अवस्था, मतलब आपको अगर पूरा ज्ञान हो जा रहा तो आप शरीर को त्याग दीजिए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाइए, उनका कहने का मतलब था जैन धर्म। लेकिन बौद्ध धर्म बोलते हैं कि इसी अवस्था में आप ईश्वर में मिल सकते हैं, ईश्वर को देख सकते हैं, लेकिन पूरा यानी ईश्वर में मिल जाना, यानी ऊपर वाला के साथ हमेशा के लिए रह जाना, वो मृत्यु के बाद ही हो सकता है। ठीक है। तीसरा आत्मा का स्वरूप, दोनों ही धर्म आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, आत्मा है। जैनों के अनुसार आत्मा अनश्वर है, वही बार बार जन्म लेती है, मतलब जो बार बार जन्म लेते हैं उसको अनश्वर कहते हैं। ठीक है। जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा देह के साथ ही नष्ट हो जाती है, मतलब कि बौद्ध धर्म बोलते हैं कि जब शरीर को नष्ट किया जाता है, यानी दफनाया जाता है, जलाया जाता है, तो आत्मा भी खत्म हो जाता है, बौद्ध धर्म बोलते हैं। जैन धर्म में बोलते हैं कि नहीं, वो बार बार जन्म लेती है। आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती, बल्कि पहला जन्म दूसरे जन्म के कारण बनती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए तब चौथा पॉइंट देखिए। ठीक, त्यागपूर्ण जीवन, जैन साधु काया क्लेश मार्ग पर चलकर कठोर व्रत का पालन करते थे। देखिए त्यागपूर्ण जीवन यानी त्याग कैसे करते थे। जैन साधु जो थे काया क्लेश मार्ग पर चलकर कठोर व्रत का पालन करते थे, जबकि बौद्ध कठोर तपस्या यानी वो व्रत रखते, फास्टिंग रखते थे, और जबकि बौद्ध जो है ना कठोर तपस्या करते, अधिक काया क्लेश करते थे, को अमान्य कर मध्यम मार्ग बता दिए पीछे, मध्यम मार्ग अपनाते थे। ठीक है। पांचवा पॉइंट है ब्राह्मणों से संबंध। जैन धर्म में ब्राह्मणों को स्थान मिला है।
जैन धर्म में ब्राह्मणों का स्थान मिला है, जबकि बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों को अधिक प्रश्रय नहीं दिया गया, यानी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया है। छठा, धर्म का प्रसार। जैन धर्म भारत की सीमा के बाहर नहीं फैल सका, जबकि बौद्ध धर्म का प्रसार न केवल भारत बल्कि एशियाई देशों में भी हुआ। इसका मुख्य कारण इसके सहज, सरल एवं बोधगम्य सिद्धांत था, यानी सिंपल जिंदगी जीने के लिए था, इसलिए भारत के उस पार भी चला गया। सातवां, मूर्ति पूजा। जैन नग्न मूर्ति का उपासक है, यानी वो मूर्ति पूजा करता था जैन, क्योंकि बौद्ध नहीं, बौद्ध किसी भी मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं रखता था। ठीक है। आठवां पॉइंट, राजा आश्रय, यानी राजा का आश्रय। बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अधिक राजकीय प्रश्रय यानी सपोर्ट मिला, इसको बौद्ध धर्म को, जिसने उसके प्रचार प्रसार में काफी मदद किया। यानी बौद्ध धर्म को राजा के द्वारा बहुत ज्यादा ही सपोर्ट मिला, श्रेय मिला, प्रश्रय मिला, जो जिनके कारण वो प्रचार प्रसार में काफी मदद मिला। लास्ट पॉइंट है भाषा। बौद्ध की एवं उनके साहित्य की भाषा पाली थी, जबकि जैनों की भाषा प्राकृतिक। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा। स्तूप क्या है? ये 8 नंबर का प्रश्न आएगा एग्जाम में, 8 अंक देगा स्तूप क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम अगला वीडियो में चर्चा करेंगे, और आज अगला वीडियो अभी ही मिल जाएगा आप लोगों को, वही 8 बजे। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी, इसलिए अगला वीडियो स्तूप क्या है, ये 8 एकदम ध्यान दीजिएगा। ये 8 अंक का प्रश्न बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इस बार भी पूछने का ज़्यादा चांस है। ठीक है, धन्यवाद।